एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 54 है 9th क्लास का। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने टीसीपी आईपी लेयर जो है पढ़ना शुरू की थी। आज उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डाटा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था कि डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा को सेंड करना, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और डाटा कम्युनिकेशन के हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पे बात की थी, जिसमें सेंडर, रिसीवर कि जो वो मशीन जो डाटा सेंड करे उसको हम सेंडर कहते हैं, वो मशीन जो डाटा रिसीव करे उसको हम रिसीवर कहते हैं। फिर इसमें एक कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल तीसरा कंपोनेंट्स है। फिर इसमें स्टूडेंट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं कि जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो प्रोटोकॉल वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था जिसमें हमने एप्लीकेशन लेयर का कुछ हिस्सा पढ़ा था। तो आज उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करें। स्टूडेंट 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 नेटवर्क्स। आज स्टूडेंट हम इसका लेक्चर नंबर 54 शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेटवर्क्स वाला, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको साथ साथ लर्न ज़रूर कर रहे होंगे। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यूनिक नोट्स जो है आप जिस भी कैंपस में यूनिक के जिस भी कैंपस में आप पढ़ रहे हैं वहाँ की इंक्वायरी ऑफिस से रब्ता करें और वहाँ से अपने नोट्स परचेज़ करें और साथ साथ लर्न करें। अगर आप स्टूडेंट साथ साथ लर्न करेंगे तभी फ़ायदा होगा। अगर आप साथ साथ लर्न नहीं करेंगे तो उसका एडवांटेज नहीं होगा। स्टूडेंट साथ साथ लर्न ज़रूर करें। तो लेक्चर नंबर 54 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, ताकि लेक्चर की थोड़ी सी कंटिन्यूटी जो बरकरार रहे। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने नेटवर्क मॉडल्स वाला लेक्चर नंबर 54 से हम शुरू करते हैं। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने जो है नेटवर्क मॉडल्स वाला टॉपिक शुरू किया था कि देयर आर 2 नेटवर्क मॉडल। 2 तरह के जो है नेटवर्क मॉडल्स होते हैं, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। यानी जो बेसिक जो है नेटवर्क मॉडल, जितनी भी हमारे इंटरनेट पर कंप्यूटर आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, आपस में रब्ता करते हैं, आपस में लिंक करते हैं स्टूडेंट, वो सारी की सारी लिंकिंग जो है वो किस बेस पे होती है? प्रोटोकॉल्स की बेस पे होती है। ठीक है जी। और उन प्रोटोकॉल्स में जो एक जो है वो पैकेज है वो है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। होल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाई, जितनी भी इंटरनेट के ऊपर डाटा की कम्युनिकेशन होती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी जो है इन नेटवर्क मॉडल्स पर बेस करती है। अब इसमें जो हमने जिसके बारे में OSI मॉडल की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर। जब भी हम इंटरनेट पर हम डाटा जो है वो क्लाइंट से सर्वर या सेंडर से रिसीवर के पास सेंड करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो 5 स्टेप्स में 5 फेजेस में मूव होता है, और उन फेजेस को उन स्टेप्स को हम लेयर कहते हैं। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। यानी इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर हैं स्टूडेंट, उन सब का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में IP एड्रेस को डिटेल से बात करेंगे कि IP एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। तो इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स, मोबाइल सेल या जितनी भी मशीन्स होती हैं उनका सब का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप
अपने टेलीफोन कॉल करते हैं मोबाइल से या PTCL से अपने फ्रेंड को, तो हर बंदे का एक यूनिक सेल नंबर या फ़ोन नंबर होता है। इसी तरह इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन तमाम कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, हम उसको IP एड्रेस कहते हैं। और जब कंप्यूटर जो है इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब वो कम्युनिकेट करती है तो वो ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कम्युनिकेट करती है। उन ख़ास रूल्स और प्रोसीजर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। यानी प्रोटोकॉल्स वो रूल्स और प्रोसीजर होते हैं जो कि टू मशीन्स दैट इज़ अवेलेबल ऑन द नेटवर्क दैट आर कम्युनिकेट विद अदर दैट ओबे दीज प्रोटोकॉल। तो उन प्रोटोकॉल्स को ओबे करती हैं दोनों मशीन की। अब ये कह लें कि एग्रीमेंट है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका जो एक कंप्लीट जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है TCP/IP मॉडल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP/IP मॉडल। और ये जो TCP/IP मॉडल है ये 5 लेयर्स पे बेस करता है। यानी जब हम हमारा जो क्लाइंट है जब सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो 5 लेयर्स को बेस करते हुए सेंडर से रिसीवर के पास जाती है। यानी आप कह लें कि 5 स्टेजेस से गुजर के फिर जो है वो हमारे वेब सर्वर के पास या जो भी सर्वर है उसके पास जो जाती है। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर्स, कि जितनी भी इंटरनेट पर कम्युनिकेशन होती है वो तमाम की तमाम कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में होती है, डिफरेंट स्टेजेस की फॉर्म में होती है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। यानी हमारा डाटा सेंड करने से लेकर डाटा रिसीवर तक 5 स्टेजेस से गुजरेगा और हर जो स्टेज है, हर जो लेयर है वो एक या एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करती है। द इंटरनेट आल्सो यूजेज अ लेयर कम्युनिकेशन मॉडल। जो इंटरनेट हमारा जो है वो जो लेयर कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ करता है, ये बेसिकली लेयर्स क्या है हमारी जो है वो स्टेजेस है जो डाटा को एक मशीन से दूसरे मशीन पे सेंड करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं, फॉर्म बनती हैं। तो इंटरनेट आल्सो यूजेज द लेयर कम्युनिकेशन मॉडल। अब जो इंटरनेट जो है वो जो लेयर कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ करता है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP/IP मॉडल। यानी इन तमाम लेयर्स के मजमुआ को, यानी इन तमाम लेयर के कम्बिनेशन को एक सूट बनता है, एक पैकेज बनता है, और उस पैकेज को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। द TCP/IP इज अ सूट फॉर प्रोटोकॉल, कहते हैं ये एक पूरा पैकेज है दैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी। यानी क्लाइंट से लेकर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी जिसको हम HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, और जो हमारा सर्वर उसने रिस्पॉन्स करना है HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो जितनी भी डिवाइसेस के दरमियान होती है कि डाटा भेजने से लेकर डाटा रिसीव करने तक ये 5 लेयर में होकर गुजरता है हमारा मैसेज, हमारा डाटा। यानी जो भी डाटा मैंने एक सेंडर से यानी एक कंप्यूटर से दूर, मतलब मैंने कोई भी सपोज करें कि इंटरनेट पे मैंने कोई फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, या मैंने कोई मेल सेंड करनी है, सिंपल मैंने एक मेल सेंड करनी है, तो मैंने सपोज मेरा जो है Gmail में अकाउंट है, तो जैसे मैं मेल सेंड करूँगा तो वो जो मेरी मेल है मेरे Gmail सर्वर के पास जब जाएगी तो वो 5 स्टेजेस से गुजरेगी, 5 लेयर से गुजरेगी, और इस 5 लेयर के जो है वो एक पैकेज को हम एज अ होल हम क्या कहते हैं, TCP/IP। तो ये जो TCP/IP इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, यानी सेंडर रिसीवर, हमारी रिक्वेस्ट से लेकर जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जो रिसीवर उसको रिसीव करता है, तो ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है इन 5 लेयर की वजह से होती है। अब लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने इन 5 लेयर्स को देखा था, और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसको इन डिटेल आगे चल के फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी ये है लेयर सिस्टम, वहाँ पे फिजिकल लेयर्स आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो वहाँ मज़ीद इसके डिटेल है।
तो सबसे पहले यूज़र एप्लीकेशन लेयर। स्टूडेंट, जब भी हम अपने कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट से राब्ता करते हैं, इंटरनेट पर काम करते हैं, इंटरनेट पर वर्किंग करते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर जो हम एट द स्पॉट यूज़ कर रहे होते हैं, कि सपोज अगर मैं जो है वो कुछ सर्चिंग कर रहा हूँ कोई अपना, तो मैं वेब ब्राउज़र यूज़ करूँगा, जैसे गूगल क्रोम वगैरह है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगर मैं मेल भेजना चाहता हूँ तो मैं कोई अपना मेल की एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, जैसे कि जीमेल वगैरह है, ठीक है। तो या अगर हम इसकी मज़ीद कॉमन एग्जांपल लें तो आप जो आपका मोबाइल सेल है, ये भी एक सेलुलर नेटवर्किंग है। तो आप अपने मोबाइल पे बैठ के जब मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, वो जो मैसेज आप जिस एप्लीकेशन में टाइप कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ये बेसिकली सेंडर और रिसीवर के दरमियान रिलेशन। अब जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, वो भी किसी एप्लीकेशन लेयर में बैठ कर सेंड कर रहा है। जो मैसेज रिसीव करेगा वो भी किसी एप्लीकेशन लेयर में बैठ कर रिसीव करेगा। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन जो है ये सेंडर और रिसीवर दोनों की एप्लीकेशन को क्या करती है, ये मैनेज करती है। और जो हम एप्लीकेशन लेयर में जो है वो हम टाइप करते हैं वो हमारा मैसेज होता है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि हमारे कंप्यूटर पर बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, और हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। कि सपोज़ जो आपका वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू आप सर्चिंग करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो उसका जो पोर्ट नंबर है वो 80 होता है, ठीक है। तो अब ये पोर्ट नंबर होता क्यों है कि जब बहुत सी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे रन कर रही होती हैं, तो आपके कंप्यूटर की किस एप्लीकेशन ने जो रिसीवर है उसके किस एप्लीकेशन को मैसेज भेजना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टूडेंट पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो आपकी मेल की जो है वो पोर्ट नंबर है, वो पोर्ट नंबर जो है वो आपकी 25 है, ठीक है। FTP की 20 है, जो आपका वेब ब्राउज़र है उसकी 80 होती है। इसी तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशन की जो है वो अपना पोर्ट नंबर होता है। तो जो एप्लीकेशन लेयर है स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं। एप्लीकेशन बस सपोज अगर आप चैटिंग कर रहे हैं बैठ के, इसकी आम सी एग्जांपल है कि आप किसी भी मैसेंजर में बैठ के चैटिंग कर रहे हैं, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है जिसमें आप काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि ये क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट क्या होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या होता है जो रिक्वेस्ट रिसीव करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर या रिसीवर या क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कनेक्टिविटी पैदा करती है, ये कनेक्शन क्रिएट करती है। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करता है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका सर्वर है, उसके दरमियान कनेक्शन क्रिएट करता है। और फिर उसके बाद इसमें अब ये सेगमेंट वगैरह की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं, वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद देखें, सबसे पहले आपने सपोज करें कि मैंने अपने गूगल क्रोम पे बैठ के मैंने फेसबुक ओपन करनी है, तो मैंने गूगल जो है क्रोम पे बैठ के मैंने फेसबुक www.facebook.com मैंने जैसे एंटर किया तो वो मेरा क्या है, मैसेज है। तो मेरा मैसेज अगली लेयर में जाके जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा मैसेज जो है वो नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट लेयर में क्या बन जाएगा, सेगमेंट। और सेगमेंट में स्टूडेंट क्या करेगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी उसका कौन सी एप्लीकेशन सेंड कर रही है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, और किस एप्लीकेशन के पास वो जो मैंने सपोज फेसबुक ओपन की है, तो मैंने सर्वर के जो उसका सर्वर है उसको मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो उसका पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर को मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो ये दोनों लिखे जाएंगे। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे मेन काम ये होता है कि ये कनेक्टिविटी पैदा करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और अगर ये कनेक्टिविटी जो है उसमें कोई फॉल्ट ना हो तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारी जो है वो बेस करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है हमारी नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे हमारा जो हमने जो पहले मैसेज भेजा, फिर वो सेगमेंट बन गया, अगली लेयर पे आ गया, फिर जब नेटवर्क लेयर पे आया तो वो पैकेट बन गया। अब पैकेट में वो क्या करेगा, सेंडर यानी वो कंप्यूटर जो मैसेज सेंड कर रहा है उसका IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो रिसीवर है उसका IP एड्रेस लिखेगा।
और नेटवर्क लेयर का सबसे अहम काम ये होगा कि ये एक नेटवर्क, वैसे एक मेरी नेटवर्क जो है, सपोज करें कि ये मेरी एक नेटवर्क ये है, ये दरमियान में राउटर है और ये मेरी एक नेटवर्क है, ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बनाए हुए, ये मेरी एक नेटवर्क है, ठीक है। मैंने क्या यूज़ किया भाई, ये राउटर है, ठीक है। और एक मेरी नेटवर्क ये है, यहाँ पे भी राउटर अवेलेबल है और ये मेरी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 डिफरेंट नेटवर्क है। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, मेरे मैसेज को, जो मैंने रिक्वेस्ट, सपोज मैंने फेसबुक ओपन किया है तो यहाँ मैंने मैसेज टाइप किया इस लेयर में, उसके बाद इस लेयर में आके मेरा जो है वो उसका जो मेरा फेसबुक का पोर्ट नंबर होगा, जो सेंडर रिसीवर वो होगा, फिर उसके बाद पैकेट बन जाएगा। पैकेट में क्या होगा कि उसका जो मेरा लेयर है, जो मेरा इन्वेल्प है, अब ये कह लें कि पहले मैंने इन्वेल्प भेजा, फिर इन्वेल्प के ऊपर सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस लिखा और फिर आप उस इन्वेल्प पे सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस लिखोगे। और नेटवर्क लेयर का एक और काम ये होगा कि ये एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से राब्ता करवाती है, और बेसिकली किसके थ्रू करवाती है, राउटर के थ्रू, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, नेटवर्क लेयर का, ठीक है। यानी एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ क्या करवाती है, ये कनेक्शन करवाती है। और ये काम स्टूडेंट किस में होगा, नेटवर्क लेयर में होगा। फिर उसके बाद होगा हमारे पैकेट के बाद स्टूडेंट क्या बन जाते हैं, फ्रेम बन जाते हैं। अब ये चीज़ें फ्रेम, ये सेगमेंट आपकी डिटेल में बुक में नहीं है, इसको हम कहते हैं डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि जो हमारा जो मैसेज है वो जो हमारा जो हमारे सेंडर के करीबी तरीन जो हमारा जो क्लाइंट है उसका जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसके जो करीबी जो हमारा सर्वर होगा उसके पास जो है ये हमारी जो है वो मैसेज को लेके जाएगी। और फिर यहाँ पे मैक एक्सेस, मल्टीमीडिया एक्सेस, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो हम अपने कंप्यूटर पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ करते हैं तो हर कार्ड का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, तो फिर उसको उसके मैक एड्रेस पे लेके जाएगी। और आखिरी जो लेयर है स्टूडेंट वो फिजिकल लेयर है जो डाटा 01 के फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। तो ये लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, हमने एप्लीकेशन लेयर पे बात की थी कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, मैनेज हाउ टू एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर, कि ये मैनेज करती है कि किस तरह दो एप्लीकेशन, मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंडर मैसेज भेजने वाला है वो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है, जो रिसीवर है वो भी यूज़ कर रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है बेसिकली मैसेज का पढ़ना, मैंने इधर से मैसेज सेंड किया, मैंने भी एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करते हुए सेंड किया, जिसके पास मैसेज जाएगा वो भी एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है, हाउ एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर, इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू द यूज़र एप्लीकेशन। यानी बेसिकली यूज़र, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के, गूगल क्रोम पे बैठ के काम कर रहे हैं, हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बैठ के काम कर रहे हैं, हम कोई मेल सेंड कर रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या होगी, हमारी यूज़र एप्लीकेशन होगी। वाइल चैटिंग, कहते हैं जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं, यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। कहते हैं जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं आपका पूरे का पूरा कंसर्न किस पे होता है, मैसेज पे होता है। आप सिंपल आप सेल पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे होते हैं, तो कभी भी आपने कभी इस साइड पे आपका ध्यान भी नहीं गया होगा कि हमारा नेटवर्क किस किस्म का है। आपका जो पूरा फोकस अब किस पे होता है, चैटिंग पे होता है, कि आपका कोई कंसर्न नहीं होता कि आपका नेटवर्क वायरलेस है, वायर है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड टू द नेटवर्क। यानी आप एप्लीकेशन लेयर में बैठ के जस्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, अपना काम करते हैं और आप एप्लीकेशन सेंड करके, सपोज अगर आपने मैसेज टाइप किया है तो आपने जैसे मैसेज टाइप करके आपने एंटर की प्रेस की तो आपका ऑटोमेटिकली मैसेज अगले लेयर पे मूव होना शुरू हो गया, आपका काम जो ख़त्म हो जाता है। फिर हमने बात की स्टूडेंट के एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अब एप्लीकेशन लेयर में जब हम कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ एप्लीकेशन लेयर। उसमें सबसे पहले है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि ईमेल सेंड करने के लिए जो हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, SMTP, स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं,
File transfer protocol is a standard TCP/IP protocol which is used for purpose of transferring file from one computer to another। कि जब भी मैंने कोई फाइल जो है वो अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है तो हमें जो प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, जो रूल्स हम यूज़ करते हैं, जो कवानीन यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी एग्जांपल है, इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू द रिमोट कंप्यूटर देन वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल। कि अगर मैंने कोई फाइल जो है वो अपने दूर दराज कंप्यूटर तक भेजनी है तो मैं स्टूडेंट इस प्रोटोकॉल को यूज़ करूँगा। और एप्लीकेशन लेकर ये स्टूडेंट लेयर से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर, एक्सप्लेन इट्स प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर के अपने 3 प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी जब भी आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए, अब वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या है, आपका क्लाइंट, ठीक है। याद होगा हमने क्लाइंट और सर्वर शुरू के टॉपिक में पढ़ा था कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, और क्लाइंट बेसिकली क्या होगा कि जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर से जो है वो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www वर्ल्ड। जब भी हमने वेब सर्वर से कोई वेब पेज लेना है तो स्टूडेंट हम www शुरू में लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब। कहता है ये वो प्रोटोकॉल है, अब ये MCQ पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करे, तो आप बताएंगे कि जो आपके HTTP है ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल है। ट्रांसफ़र वेब पेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर, ठीक है। यानी आप किसी भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए जो आप जो है वो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली आप किससे कर रहे होते हैं, वेब सर्वर से, ठीक है। तो ए वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। कि जब आप इंटरनेट पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली स्टूडेंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं, HTTP। अब बात करते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर थी। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर की। स्टूडेंट एप्लीकेशन के लेयर की हमने बात कर ली कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो 2 एप्लीकेशन को मैनेज करती है। जब भी आप अपने कंप्यूटर पर बैठे होते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, तो आप किसी ना किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है वो मेल भेज रहे हैं, तो जैसे जीमेल आप यूज़ कर रहे हैं, जीमेल का अपना सर्वर है, जीमेल सर्वर, ठीक है। आप को फाइल जो है FTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे होते हैं, या आप जो है वो वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। तो आप जब भी, फिर मैंने इसकी बड़ी कॉमन आपको एग्जांपल दी कि आप अपने मोबाइल से, एक्सेल से, व्हाट्सएप या दूसरा SMS जब सेंड कर रहे होते हैं, तो आपका कोई कंसर्न नहीं होता कि आपका जो नेटवर्क है वो वायरलेस है या वायर्ड है। आपका पूरे का पूरा जो फोकस है स्टूडेंट वो किस पे होता है, मैसेजिंग टाइप पे। तो एप्लीकेशन जो लेयर है वो बेसिकली क्या करती है कि 2 एप्लीकेशन के दरमियान वर्किंग को मैनेज कर रही होती है। कि आप जो मैसेज सेंड करते हैं वो भी आप किसी सॉफ्टवेयर में बैठ के सेंड कर रहे होते हैं, और जो रिसीवर है वो भी किसी एप्लीकेशन में बैठ के उसको रिसीव कर रहा होता है। अब हमारा जो मैसेज है एप्लीकेशन लेयर में स्टूडेंट क्या आता है, मैसेज। अब मैसेज हमारा जो इन्वेल्प है, मैंने एक मैसेज जो है वो टाइप कर दिया। सपोज मैंने जो है वो मैसेंजर, कोई भी मेरा याहू मैसेंजर है या कोई भी मैसेंजर है, उसमें बैठ के मैंने मैसेज, या फेसबुक पे भी हम चैटिंग करते हैं, तो मैंने मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज टाइप करके मैंने जैसे ही एंटर किया तो स्टूडेंट मेरा मैसेज जो वो अगली लेयर में ट्रांसफ़र हो गया। मेरा मैसेज जो है वो स्टूडेंट अगली लेयर में ट्रांसफ़र हो गया। या मैंने इंटरनेट पे सपोज करें कि मैंने फेसबुक ओपन करना, तो मैं facebook.com लिख के जैसे मैंने एंटर किया तो ये जो मेरी रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन लेयर से, अब मैंने जो गूगल क्रोम पे बैठ के या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके मैंने जो वहाँ पे सर्च किया है, मैंने पूरा उसका लिखा है www.facebook.com, तो मैंने जैसे एंटर किया तो ये मेरी रिक्वेस्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में काम हो करके। जहाँ आप अपने ये यूनिक जो वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट है, जैसे उसका पूरा जो है वो आप एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिख के आप जैसे एंटर करते हैं, अब वो एड्रेस अंडरस्टूड सी बात है किसी एप्लीकेशन में लिखते हैं आप,
जहाँ आप टाइप करते हैं उसका पूरा पाथ, पूरा उसका यूआरएल। तो आप जैसे उसका यूआरएल एंटर करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो अगली लेयर में ट्रांसफ़र हो गया। और वो अगली लेयर कौन सी स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम तो ये होता है कि ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, जरा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ये डाटा के फ्लो को, यानी हमारा सेंडर से लेकर जो रिसीवर तक डाटा का फ्लो है, ठीक है, या क्लाइंट से, अब ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंट से सर्वर तक जो हमारा डाटा का फ्लो है, ये स्टूडेंट कौन कंट्रोल करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। इट इंश्योर दैट, ये चीज़ को यकीनी बनाता है कि डाटा और मैसेज आर डिलीवर विदाउट एनी एरर। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारा अगला फेज़ है एप्लीकेशन लेयर के बाद, वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जो हमारा मैसेज या डाटा है वो हमारे क्लाइंट से सर्वर के पास बगैर किसी एरर के जाए, विदाउट एनी एरर। देखना जी, बाद दफ़ा आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, फ़ौरन आपको मैसेज देता है, या इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क एरर आ जाता है, तो बेसिकली आपको ट्रांसपोर्ट लेयर फ़ौरन बता देते हैं कि आप अगली लेयर पे मूव ही नहीं हुए। ठीक है जी। तो इट इंश्योर दैट डाटा और मैसेज आर नॉट डिलीवर विदाउट एनी एरर, कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है ये इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि आपका मैसेज जो है वो क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर तक बगैर किसी एरर के जाए। अब ये इसका की पॉइंट है कि अगर आपसे सिर्फ एक लाइन में पूछे कि यार ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली करती क्या है, तो आप कहेंगे इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। इट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट, क्लाइंट कौन सा होता है? जो रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर कौन सा होता है? जो रिस्पॉन्ड करता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान स्टूडेंट क्या करती है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, कहता अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, देन द एप्लीकेशन लेयर ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल बी रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। कि अगर जो है वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने अभी स्टूडेंट आपको एग्जांपल दी कि जैसे ही आप कोई इंटरनेट पर सर्चिंग करते हुए कोई फेसबुक आपने ओपन करनी है या और कोई चीज़ ओपन करनी है, तो आप जैसे ही एंटर उसका यूआरएल दे के, उसका एड्रेस दे के आप एंटर करते हैं, तो अगर तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो अगली लेयर पे मूव हो जाता है, वरना फ़ौरन आपको मैसेज कन्वे कर देता है कि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको दोबारा सुने। ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? एक तो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। इट इंश्योर दैट, और इस चीज़ को यकीनी बनाती है, डाटा और मैसेज के जो आपका डाटा और मैसेज है डिलीवर विदाउट एनी एरर, कि जो आपका क्लाइंट से सर्वर तक आपका डाटा जो है वो बगैर किसी एरर के मूव हो। इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या करती है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट, यानी अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर जो है एवरीथिंग इज़ ओके, तो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को देती है और आगे हमारी नेक्स्ट जो हमारी नेटवर्क लेयर है वहाँ पे डाटा मूव हो जाता है। तो ये यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर। अब स्टूडेंट नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। मैंने अभी आपको स्टूडेंट पीछे जो है शुरू में बताया भी था कि नेटवर्क का बेसिकली सपोज करें कि मेरी ये एक नेटवर्क 1 है, ठीक है, N1, ये नेटवर्क 2 है और ये मेरी नेटवर्क 3 है। ठीक है जी, ये 3 नेटवर्क है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3। और ये जो नेटवर्क लेयर क्या करेगी कि सपोज मेरा जो डाटा है वो इस नेटवर्क पे है, तो ये नेटवर्क लेयर मेरे इस डाटा को नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पे लेके जाएगी। ठीक है,
अगर सपोज मेरा नेटवर्क 1 पे डाटा पड़ा, मैंने 3 पे लेके जाना, तो ये मेरा नेटवर्क लेयर का काम होगा। अब नेटवर्क लेयर में स्टूडेंट जो है वो उसको राउटर के साथ कनेक्ट करेगा, राउटर आगे जो है उसके सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, सर्वर जो है उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा, वो पूरा एक प्रोसीजर है। तो नेटवर्क लेयर का बेसिक काम ये होगा कि आपका जो डाटा है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र होगा। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेट द नेटवर्क कनेक्शन, यानी ये एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क, इस नेटवर्क का इस नेटवर्क के साथ। तो जो नेटवर्क का आपस में कनेक्शन है ये बेसिकली किस फेज़ में होता है? नेटवर्क लेयर में होता है, ठीक है। यानी उसको मेंटेन भी करता है, उसको टर्मिनेट भी कर सकता है, ठीक है। ये दोनों काम हमारे नेटवर्क लेयर के। ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव टू द डाटा टू द अदर नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क ये है तो प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क, यानी एक प्रोग्राम जो मेरे इस नेटवर्क पे रन कर रहा है, तो स्टूडेंट ये दूसरे नेटवर्क पे मूव करेगा। और कौन करवाएगा? नेटवर्क लेयर पे। सो ए चैट मैसेज, अब आज वो चैट मैसेज पे कि हमने एक मैसेज टाइप किया, ठीक है, मैंने किसी भी मैसेंजर में बैठ के मैसेज टाइप किया। सो अ चैट मैसेज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर। मतलब ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट राउटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये एक राउटर ये है, ठीक है। फिर इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ फिर राउटर है ये, ठीक है। तो जो मेरा ये नेटवर्क है, सपोज़ मैंने यहाँ कोई मैसेज टाइप किया, ठीक है, तो मेरी नेटवर्क लेयर ने इस नेटवर्क 2 को मैसेज सेंड करना है, तो मेरी ये जो नेटवर्क 1 है ये मैसेज इस राउटर को भेजेगी, और इस राउटर से स्टूडेंट मेरा जो मैसेज है इस नेटवर्क 2 पे आएगा, नेटवर्क 2 के सर्वर पे आएगा, और इस सर्वर से आगे जिस भी मशीन तक, डिवाइस तक मेरे उस मैसेज ने जाना वो सर्वर लेके जाएगा, ठीक है। तो कहता है सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर, यानी इसका तो अपना राउटर है ना, ठीक है। तो इसने क्या किया? अपने राउटर से मैसेज इस राउटर पर भेजा, ठीक है। इस नेटवर्क ने क्या किया? सो चैट मैसेज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड वेयर ही इज डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड ही शी सी द मैसेज, यानी इस नेटवर्क 1 ने जो मैसेज है वो अपने राउटर को दिया, और इस राउटर ने जो दूसरे नेटवर्क का राउटर है उसको मैसेज दिया, और वो मैसेज जो है वो उस नेटवर्क 2 के सर्वर के पास आया। ये सर्वर के पास जो लेके आएगा वो आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी डाटा लिंक लेयर पे, वो उसके करीबी तरीन सर्वर के पास लेके जाएगा। यानी सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन टाइप की, इस एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया? मैसेज टाइप किया। फिर हमारी जो है वो डाटा लिंक लेयर आई, ठीक है, हमने अभी बात की थी डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया? क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, मतलब ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा यहाँ पे कोई सर्वर है, तो नेटवर्क 2 का, इसके दरमियान कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया। नेटवर्क लेयर ने क्या किया कि अपने राउटर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के राउटर पर वो मेरा मैसेज सेंड किया, ठीक है जी। तो ये जब मेरा मैसेज उस राउटर के पास आया, उस वहाँ से फिर जो हमारी नेक्स्ट फेज़ शुरू हो जाता है वो करीबी तरीन सर्वर के पास लेके जाता है, और जो सर्वर है फिर वो क्या करता है? फिज़िकली तौर पर हमारी लास्ट लेयर फिर शुरू हो जाती है, फिज़िकल लेयर, कि वो जो भी कंप्यूटर के लिए मैसेज सेंड किया गया उस कंप्यूटर के पास चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझने वाला, अमूमन बच्चों के इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेन एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क। जो एक प्रोग्राम जो है या कोई मैसेज है अब नेटवर्क लेयर पे स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पैकेट बनते हैं। नेटवर्क लेयर पे क्या बनती हैं? पैकेट बनते हैं जिसमें सेंडर और रिसीवर का, हम सेंडर और रिसीवर का स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा एक्चुअल मैसेज होता है जिसको हम पे लोड कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट द नेटवर्क कनेक्शन। ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा। तो ये पॉइंट ज़रा समझने वाला आपका
कि जो नेटवर्क लेयर पे प्रोग्राम चल रहा होता है वो बेसिकली दूसरी लेयर पे ट्रांसफ़र करता है। फिर इसकी बड़ी कॉमन उसने एग्जांपल दी कि सो चैट मैसेज, कि आप अपने दोस्त के साथ जब मैसेजिंग कर रहे हो, चैटिंग कर रहे होते हैं, तो आप अपने मैसेज को जो चैट मैसेज ट्रांसफर करते हैं वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड नेटवर्क, कि आप अपने राउटर से मैसेज सेंड कर देते हैं उस राउटर पर जहाँ पे आपका दोस्त जो है वो काम कर रहा है, तो वो मैसेज जो है उसकी स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो ये स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेयर वाला। मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ के स्लो करवा रहा हूँ ताकि साथ साथ आप इसको लर्न करें। अब देखिए 2 लेयर मैंने आपको आज कंप्लीट करवाई। एक करवाई है ट्रांसपोर्ट लेयर और दूसरी स्टूडेंट नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है कि दैट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इट इंश्योर दैट डाटा और मैसेज आर डिलीवर विदाउट एनी एरर, कि मैसेज जो है बगैर किसी एरर के जो है वो क्लाइंट से सर्वर के पास जाए। इट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो क्या करती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाती है। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट दैट ट्रांसपोर्ट लेयर, कि अगर जो आपकी जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो एप्लीकेशन लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रस्ट करती है और मैसेज उसको देती है। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होगी, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन, कि जो आपकी नेटवर्क लेयर होगी वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो नेटवर्क को इस्टेब्लिश करे, मेंटेन करे या उसको टर्मिनेट करे। इसकी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि ये बेसिकली क्या करती है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, अब जो नेटवर्क जो डाटा ज़हन में रखें स्टूडेंट, इंटरनेट पे जब डाटा हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो वो पैकेट की फॉर्म में जाता है। तो पैकेट जो है स्टूडेंट बेसिक यूनिट, तब यहाँ मैं डाटा की बजाय पैकेट का वर्ड यूज़ करूँगा कि जब भी कोई पैकेट जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाता है तो वो स्टूडेंट कौन भेजता है, नेटवर्क लेयर भेजती है। यानी एप्लीकेशन लेयर में हमारा मैसेज होता है, फिर आपकी जो आपकी डाटा लिंक लेयर है उसमें आके सेगमेंट बन जाता है। जो थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, उसमें स्टूडेंट आके पैकेट बन जाता है जिसमें कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है। तो नेटवर्क लेयर का सबसे मेन काम ये है कि जो हमारा पैकेट होता है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के राउटर पे भेजती है और फिर उस राउटर से नेक्स्ट जो है उस नेटवर्क का सर्वर होता है उसके पास जाता है और सर्वर जो है फिर जो भी अप्रोप्रिएट कंप्यूटर होता है, जो भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है जहाँ पे उस पैकेट ने जाना उसको भेज देती है। इसकी उसने एग्जांपल दी है कि सो ए चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड वेयर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि आपका दोस्त जो है उसको स्क्रीन पे बड़ी आसानी से देख सकता है। तो स्टूडेंट ये 2 नेटवर्क मैंने लेयर आपको पढ़ाई। अब तो आपने स्टूडेंट बस साथ साथ थोड़ा सा लर्न ज़रूर करना है, ठीक है। जब आप लर्न करेंगे स्टूडेंट तो आपको यकीनन उसका फ़ायदा होगा। मैंने बताया कि इसके नोट्स आप लें, जिस भी कैंपस में यूनिक के पढ़ते हैं उसकी इंक्वायरी ऑफिस में जाकर नोट्स लें और उसको साथ साथ लर्न करें। जितनी आप लर्निंग करेंगे स्टूडेंट उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेयर वाला टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करें। ये लेयर वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, मगर आप स्टूडेंट लर्न करें। अब इसकी बहुत सी डिटेल आ गई स्टूडेंट, इसमें बहुत सी बातें ऐसी जो आप आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। हमने कोशिश ये करनी होती है कि जितनी चीज़ें हमारी बुक में हैं या नोट्स में हैं या जितनी हमारे सिलेबस में कम से कम उतनी हम ज़रूर डिस्कस कर लें। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।